बोलने की कला में एक्सपर्ट बनो। आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो या फिर कोई आम इंसान, हर जगह पर बोलने की जरूरत पड़ती ही है। हर स्किल में कम्युनिकेशन स्किल वो स्किल है जो सारे स्किल्स की फाउंडेशन है, नींव है। बोलना एक कला है। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरी महफिल शांत हो जाती है। और कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी एक भी बात लोग सीरियसली नहीं लेते। फर्क क्या है? क्या इंग्लिश का फर्क है, नॉलेज का फर्क है, या फिर आवाज में भारीपन का फर्क होता है? नहीं, फर्क है आप किस समय क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं और कितना बोलते हैं और किस तरीके से बोलते हैं। क्योंकि सच ये है कि आपकी जुबान सिर्फ शब्द नहीं निकालती, आपकी जुबान आपका कैरेक्टर दिखाती है। आप कितने एजुकेटेड हैं, कितने सक्सेसफुल हैं और कितना पैसा कमाते हैं, ये सब बाद में पता चलता है। लेकिन आप किस तरह बोलते हैं, ये कुछ मिनटों में ही पता चल जाता है। और शायद यही वजह है कि एक ही बात कोई इंसान बोले तो सामने वाला उससे जुड़ जाता है, लेकिन वही बात दूसरा इंसान बोले तो सामने वाला उससे दूर हो जाता है। इसलिए आज की बात सिर्फ अच्छा बोलने की नहीं है, बल्कि आज की बात है कि आप ऐसा बोलना सीखिए कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपको रिस्पेक्ट दें, आपके रिश्ते बचे और आपको लोग इज्जत दें और आपकी पर्सनैलिटी का असर लोगों के दिल पर पड़े। हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। हम में से बहुत लोग ये एक गलती करते हैं, सोचते हैं मैं तो सच बोलता हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या हर सच बोलना जरूरी होता है? किसी की कमी दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कमियां बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी के कपड़े पसंद नहीं आए आपको, किसी की आदत आपको अच्छी नहीं लगी, या किसी के काम करने का तरीका आपको पसंद नहीं आया, किसी की आदतें अच्छी नहीं लगी, तो हर बात बोल देना ऑनेस्टी नहीं है। कई बार वो सिर्फ इनसेंसिटिविटी होती है। एक्सपर्ट वो नहीं जो सच बोलता है, एक्सपर्ट वह है जो समझे कि कौन सी बात कब बोलना है और किसे बोलना है और कौन सी भाषा में बोलना है। याद रखिए, अगर सही बात गलत तरीके से कही जाए तो सही बात भी गलत लगने लगती है। जवाब देने से पहले 3 सेकंड रुकना सीखिए। ये छोटी सी हैबिट आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। जब कोई आपको गुस्से में कुछ कहे तो तुरंत जवाब मत दीजिए। 3 सेकंड रुकिए और अपने मन में 3 सवाल पूछिए। क्या मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सही है, या क्या ये बोलना जरूरी है, या फिर क्या हम इसे इससे बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। बस इतना सा पॉज आपको बहुत सारी लड़ाइयों से बचा सकता है, क्योंकि गुस्से में बोला गया एक सेंटेंस आपके सालों पुराने रिलेशनशिप पर भारी पड़ सकता है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? गुस्से में हम जीतना चाहते हैं और कई बार हम उस इंसान को जीतने के चक्कर में खो देते हैं जिसे हम जीत कर भी नहीं पा सकते। इसलिए हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर रिश्ता बचा लेना बहस जीतने से ज्यादा बड़ी समझदारी होती है। आवाज ऊंची करने से आपकी बात बड़ी नहीं होती। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं जोर से बोलूंगा तो मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी। नहीं, होता अक्सर इसका उल्टा है। जब आर्ग्यूमेंट बढ़ता है, सामने वाला अपनी आवाज ऊंची करता है, तब आपको अपनी आवाज नीची कर देना चाहिए और शांति से बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान इमोशन में होता है। तब आपकी कामनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। क्योंकि चीखने वाला इंसान पावरफुल नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल लगता है। जो इंसान प्रेशर में भी कंट्रोल नहीं खोता, लोग उसके सामने अपने आप ही सावधान हो जाते हैं, और यही मैच्योरिटी है। आपकी पर्सनैलिटी का असली टेस्ट तब नहीं होता जब सब आपकी बात सुन रहे होते हैं, बल्कि आपकी असली पर्सनैलिटी का टेस्ट तब होता है जब कोई आपकी बात काट रहा हो, जब कोई आपकी इंसल्ट कर रहा हो, जब कोई आपसे डिसएग्री कर रहा हो। हर किसी को जवाब देना आपकी मजबूरी नहीं है। कई लोगों की लाइफ इसलिए भी खराब होती है क्योंकि वो हर किसी को
एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। मैं वहां क्यों गया, मैंने उससे बात क्यों की, मैंने उससे क्या कहा, मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। हर किसी को एक्सप्लेनेशन देना बंद कीजिए। भाई आपकी जिंदगी है, आपका डिसीजन है, हर किसी की अप्रूवल जरूरी नहीं होती। इसलिए हर जगह खुद को प्रूव करने की आदत छोड़िए। जिस इंसान को आपके बारे में गलत सोचना ही है, वो आपके 1000 एक्सप्लेनेशंस देने के बाद भी वो गलत ही सोचेगा। इसलिए खुद को प्रूव करना बंद कीजिए। कई बार आपका साइलेंस ही आपका सबसे मैच्योर आंसर होता है। लोगों को इम्प्रेस करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें समझना। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी पड़ेगा। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो सुनते नहीं हैं। वे बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सामने वाला अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है कि इसके बाद मैं क्या बोलूंगा। वो अपने दुख की बात कर रहा है और हम अपनी कहानी शुरू कर देते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। यही डिफरेंस आता है। एक नॉर्मल पर्सन सुनता है ताकि वो जवाब दे सके, एक इंटेलिजेंट पर्सन सुनता है ताकि वो समझ सके, लेकिन एक इमोशनली मैच्योर पर्सन सुनता है ताकि उसे सामने वाला महसूस कर सके कि हाँ, कोई है जो मुझे समझ सकता है। और विश्वास मानिए कि वो सारी बातें भूल सकते हैं, लेकिन वो एक फीलिंग नहीं भूल सकते कि उन्हें आपसे बात करके कैसा महसूस हुआ था। किसी की कमजोरी को कन्वर्सेशन का वेपन मत बनाइए। उसने आप पर ट्रस्ट करके आपको अपनी पर्सनल बात बताई, अपनी सीक्रेट बताई, अपना दर्द बताया, अपनी इनसिक्योरिटी बताई। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप उस ट्रस्ट की रिस्पेक्ट करें, या तो किसी आर्ग्यूमेंट में उस बात की वेपन बना दें। बहुत लोग दूसरी गलती करते हैं। जब रिश्ता अच्छा होता है तो कहते हैं तुम सब कुछ मुझे बता सकते हो, लेकिन जब रिश्ता खराब हो जाता है तो उन्हीं बातों को उसके खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। यही वो जगह है जहां इंसान की असली औकात दिखती है। जिस बात को आप पर भरोसा करके किसी ने अपनी कमजोरी बताया, किसी की कमजोरी को हथियार बनाना आपकी ताकत नहीं, बल्कि आपके चरित्र की कमजोरी है। अगर आप सच में एक एक्सपर्ट स्पीकर बनना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत सीखिए कि क्या बोलना है, बल्कि ये भी सीखिए कि क्या नहीं बोलना है। किसी को छोटा करके खुद को बड़ा मत बनाइए। कुछ लोग हर कन्वर्सेशन में किसी न किसी की इंसल्ट करके फनी बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों के सामने किसी की बेइज्जती, ऑफिस में किसी जूनियर को नीचा दिखाना, फैमिली में किसी की मजाक उड़ाना और बाद में कहना, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, मजाक और डिसरिस्पेक्ट में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस समझदार इंसान समझता है। ऐसी पर्सनैलिटी मत बनाइए जिसके जोक पर लोग हंसें लेकिन दिल में रिस्पेक्ट खत्म हो जाए। किसी को हंसाने के लिए किसी को रुलाना पर्सनैलिटी नहीं होती। तारीफ करनी हो तो दिल से कीजिए। एक इंसान की पर्सनैलिटी सिर्फ यह नहीं बताती कि वो क्रिटिसिज्म कैसे करता है, बल्कि ये भी बताता है कि अप्रिसिएशन कैसे करता है। बहुत लोग तारीफ करने में कंजूसी करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अगर दूसरे की तारीफ करूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, सच्ची तारीफ आपकी वैल्यू कम नहीं करती, आपकी क्लास दिखाती है। सही वर्ड से ज्यादा जरूरी है सही टाइमिंग। कभी कभी एक ही सेंटेंस, एक ही इंसान, एक ही सिचुएशन, लेकिन टाइमिंग बदलते ही मीनिंग बदल जाता है। कोई परेशान है, उस वक्त उसे लेक्चर देना बेकार है। कोई गुस्से में है, उस वक्त उसे लॉजिक समझाना बेकार है। कोई दुखी है, उस वक्त उसे ये कहना कि मैंने कहा था, ये इंसानियत नहीं है। हर बात का एक समय होता है। बुद्धिमानी सिर्फ सही बात जानने में नहीं होता, बुद्धिमानी सही समय पहचानने में भी होता है। आपको ये समझना होगा कब किसी को एडवाइस देना है, कब सिर्फ सुनना है, कब किसी को मोटिवेट करना है और कब किसी के पास चुपचाप बैठ जाना है। कभी कभी इंसान को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, उसे सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई बिना जज किए उसे सुने। बात करते समय सामने वाले को हराना नहीं, समझाना सीखिए। आर्ग्यूमेंट के समय में हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सामने वाले को समझाना नहीं, बल्कि गलत साबित करना चाहते हैं, और यही वजह है डिस्कशन बैटल बन जाता है।
नहीं, तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा है, वो कह रहा है। नहीं, तुम गलत हो। और कुछ देर बाद दोनों को ये भी याद नहीं रहता कि शुरुआत किस बात पर हुई थी। इसलिए लैंग्वेज बदल दीजिए। तुम गलत हो की जगह नहीं, मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूँ, ये कहिए। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता की जगह ये कहिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग शायद अलग है। ध्यान दीजिए, वर्ड्स वही पर सिचुएशन बदल देते हैं। और कम्युनिकेशन का यही असली पावर होता है। अपनी जुबान से अपनी वैल्यू बचाइए। एक ऐसा टाइम आएगा जब कोई आपको प्रोवोक करेगा। वो जानबूझकर ऐसी बात करेगा जिससे आपको गुस्सा आएगा। वो चाहता है आप रिएक्ट करें। वो चाहता है कि आप ऐसे समय पर कंट्रोल खोए ताकि वो आपको वहां ले जा सके जहां वो चाहता है। ऐसे समय में आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी पीस किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे सकता हूँ जो मुझे प्रोवोक करके कंट्रोल करना चाहता है? नहीं, किसी का बैड बिहेवियर आपकी पर्सनैलिटी तय नहीं करता। कोई आपको गाली दे तो आप भी उसे गाली दें, ये जरूरी नहीं। कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे तो आप भी उसके साथ वही करें, ये गलत है। कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना स्टैंडर्ड गिरा लें। दूसरों की हरकत आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। और एक बात आखिर में दिल में रख लीजिए, लोग आपकी शक्ल भूल सकते हैं, आपका पोजीशन भूल सकते हैं, आपका पहनावा भूल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकते कि आपने उन्हें कैसा ट्रीट किया था, आपकी वजह से उन्हें कैसा महसूस हुआ था। ये लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। ये थी बोलने की कला की 12 बातें। अगर आपको इनमें से जो पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप करना मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।